का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक हमारा ल्यूसेंट का है। क्लास में जैसा कि आपको पता है ल्यूसेंट का स्टैटिक जीके का पोर्शन शुरू कर दिया है बच्चों के डिमांड पर, तो यहाँ से पढ़ लीजिएगा। अगर किताबों में मन नहीं लगता है तो चैनल के माध्यम से आप पढ़िए और नोट करते रहिए। ल्यूसेंट का विविध का पोर्शन पूरा आपके लिए कंप्लीट कराया जाएगा और उसके बाद और भी ल्यूसेंट के टॉपिक्स को पढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहला स्टैटिक जीके का पोर्शन चल रहा है। प्रीवियस क्लास में इससे पहले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, उसमें प्रथम महिलाओं के बारे में पढ़ा दिया गया है। आज इस टॉपिक में इस क्लास में सेगमेंट में हम बात करेंगे प्रथम पुरुषों के बारे में, जो भारत के प्रथम व्यक्ति या पुरुषों के बारे में बात करेंगे जो अलग अलग संवैधानिक पदों पर बैठे या अलग अलग सेना के क्षेत्र में उन्होंने काम किया, ठीक है, या अंतरिक्ष में जाने वाले कोई थे या 7 समुद्र पार को पार करने वाले व्यक्ति थे। तो इन व्यक्तियों के विषय में अच्छे से और विस्तार से बात करेंगे और विस्तार से आपको बताते भी चलेंगे उनके विषय में। चाहे राष्ट्रपति रहा हो, प्रधानमंत्री रहे हो, उप प्रधानमंत्री रहे हो, शिक्षा मंत्री रहे हो, कोई भी रहे हो, लेकिन पहले भारतीय व्यक्तियों की बात करेंगे हमारे देश में जिन्होंने पहले सबसे पहले पदों पर जाकर के एक तरीके से कह सकते हैं इतिहास ही रचा उन्होंने, जो कि पहले व्यक्ति सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्लास को सबसे पहले आप शेयर कर देंगे और नोट करेंगे धैर्य से बिल्कुल, और लाइक करना ना भूलेंगे क्लास को। तो देखते हैं ल्यूसेंट का टॉपिक दूसरा है स्टैटिक जीके का पार्ट सेकंड, ठीक है। तो देखो हेडिंग हमारी ल्यूसेंट जीके की, तो पहला पॉइंट बात कर लेते हैं कि भारत का पहला गवर्नर जनरल से बात कर रहे हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। कैसे बना करके भेजा था? लॉर्ड विलियम बेंटिक को बना करके भेजा था पहला गवर्नर जनरल, ठीक है। इसके लिए चाहो तो वर्ष भी याद रखना, 1833 के अधिनियम के द्वारा, 1833 के एक्ट के द्वारा भारत का पहला गवर्नर जनरल कैसे बनाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था, जो कि 35 तक और आगे तक कार्यकाल इसका रहा था, ठीक है। आमतौर पर कई बार 1835 भी लिख करके आता है, लेकिन जो अधिनियम था, जो एक्ट था, वो 1833 का था। तो याद रखेंगे पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, रट लेना, आप याद कर लेना। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। अब अंतिम की बात हो रही है, लास्ट का गवर्नर जनरल कौन था? तो अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल आपसे पूछा जाए तो उत्तर आएगा लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि गवर्नर जनरल के पद को लॉर्ड कैनिंग के ही शासनकाल में समाप्त कर दिया और वायसराय का पद आ गया था, ठीक है। यानी कि ऐसे समझिए, पहले भारत में जो भी शासन करने आते थे तो गवर्नर जनरल उनको बोलते थे, लेकिन गवर्नर जनरल का जो शब्द था, जो पद था उनका, अंग्रेजों के द्वारा दिया गया, वो हटा दिया और वायसराय का पद अपॉइंट कर दिया गया, एक तरीके से स्थापित कर दिया गया भारत में। तो इस व्यक्ति के बाद जो भी व्यक्ति भारत में आए वो सब वायसराय के नाम से जाने गए, ठीक है। जैसे आज के प्रधानमंत्री के तौर पर पद को देख सकते हैं, उस समय वायसराय होता था। तो अंतिम व्यक्ति था लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय भी था, ठीक है। तो अंतिम व्यक्ति कौन था? लॉर्ड कैनिंग, जो गवर्नर जनरल था। अब बात कर रहे हैं भारत का पहला वायसराय। अब ये भी प्रश्न आता है कि पहला वायसराय बताइए, तो पहला वायसराय भी किसे बना दिया गया अंग्रेजों के द्वारा? लॉर्ड कैनिंग को, जो कि 1856 से लेकर 60 तक के शासनकाल में भारत में था। लॉर्ड कैनिंग ही पहला वायसराय था भारत का। गवर्नर जनरल इसी के शासनकाल में खत्म किया और वायसराय के पद को सृजित कर दिया या स्थापित कर दिया दोबारा से। तो शासन में पढ़ेंगे आप 1856 से 60 तक लगभग लॉर्ड कैनिंग भारत के शासन में रहा एज ए वायसराय की हैसियत से। कौन सी हैसियत से? वायसराय के पद की हैसियत से, ठीक है। आगे बात करते हैं, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि कब तक रहा था? 1948 तक। भारत 1947 में आजाद हो गया, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन कब तक रहा? 1948 तक, 1948 तक रहा, उसके बाद ये वापस लौट गया। तो अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि कौन से स्थान का था? 34वें स्थान का था, 34वां वायसराय था एक तरीके से बात करें तो। ये भी नोट कर लेना, कुल मिला के टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई थी माउंटबेटन तक? 34। तो 34वां नंबर था इसका और अंतिम वायसराय था, ठीक है। इसके बाद फिर आता है भारतीयों का नंबर। किसका नंबर आता है? क्योंकि ये तो अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, ये तो चला गया भैया अपने लंदन में, ब्रिटेन में, जो कि अंग्रेज छोड़ के चले गए, हमारे देश को आजाद कर गए 15 अगस्त 1947 को। लेकिन जब कुछ समय तक और रुका, 1948 में गया था ये महान प्राणी, इसका मन नाम था माउंटबेटन। इसकी भी अपनी अलग स्टोरी है, वहां पे कैसे मृत्यु हुई कैसे नहीं, वो कभी ऑफलाइन सेंटर में बताएंगे, आपको इंटरेस्टिंग है माउंटबेटन के विषय में, ठीक है। अब आता है इंडियंस का नंबर। इस पद को संभालने वाले पहले भारतीय कौन थे? कौन से पद को? वायसराय के पद को। वायसराय तब तक खत्म नहीं हुआ था, पद खत्म नहीं हुआ था। तो देखिए, स्वतंत्र भारत, आपको पता है जब अंग्रेज चले गए तो भारत तो आजाद हो गया, तो स्वतंत्र भारत लिख के आएगा। स्वतंत्र भारत का अंतिम, देखो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, ये तो था ही।
ये तो था ही, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ 1948 में गया, और भारत कब आजाद हो गया हमारा 1947 में। तो प्रश्न बनेगा कि नहीं बनेगा, स्वतंत्र भारत, तो भारत आजाद हो गया तब तक। तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, क्योंकि लास्ट का यही था, इसके बाद फिर अंग्रेजों की तरफ से कोई नहीं बना, अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। शब्दों पर बेटा याद रखना है, ध्यान रखना है, शब्दों में ऊपर हेर फेर करता है एग्जामिनर, और कर चुका है। स्वतंत्र भारत समझ लीजिए, स्वतंत्र भारत में आप सोचेंगे अच्छा कोई भारत का आया, लेकिन इसके जाने के बाद आया भारत का, स्वतंत्र भारत में, ठीक है, किसके, माउंटबेटन के। और मैंने पहले ही बताया माउंटबेटन कब गया, 1948 में, जब देश आजाद हो गया, तो इसे याद रखना। अब बात करते हैं स्वतंत्र भारत का पहला और अंतिम भारतीय व्यक्ति। यहां पे जो शब्द जोड़ना है वो कौन सा जोड़ेंगे, भारतीय व्यक्ति के विषय में बात हो रही हो। देखो अंतिम की भी बात कर रहे हो हम, पहले की भी बात कर रहे हैं, है ना। पहला भारतीय व्यक्ति कौन था स्वतंत्र भारत का, और अंतिम कौन था। पहला तो ये हो गया कि माउंटबेटन जब चला गया तो पहला उनको मौका दिया गया इस पद पर आने का, वायसराय के पद पर। और अंतिम इस वजह से था कि इस पद को फिर समाप्त कर दिया गया, और फिर पद आता है भारत में राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री के पद शुरू होते हैं संवैधानिक रूप से, ठीक है। इस वजह से पढ़ते हैं पहला और अंतिम। तो पहला और अंतिम भारतीय व्यक्ति कौन थे, राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो कि कहां के रहने वाले थे, तमिलनाडु के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे राजगोपालाचारी, तमिलनाडु के रहने वाले थे, क्योंकि राजा जी के नाम से बहुत प्रसिद्ध थे। कौन से नाम से प्रसिद्ध थे, राजा जी के नाम से जाने जाते थे, राजा जी के नाम से आज भी जाने जाते हैं। इनकी जहाँ समाधि स्थल है तमिलनाडु में, चेन्नई में, उसकी राजधानी में, समुद्र के किनारे, तो वहां राजा जी के नाम से प्रसिद्ध है इनकी समाधि स्थल भी, ठीक है। तो अंतिम और पहले स्वतंत्र भारत के, मतलब माउंटबेटन चला गया तो उसके बाद इनको जिम्मेदारी दी गई, तो क्या नाम है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। नोट कर लेना, एक एक पॉइंट बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है इसका। ल्यूसेंट स्टैटिक जीके का, स्टैटिक जीके आपको पढ़नी चाहिए, और बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए, और आनी चाहिए। अगर जीएस अच्छे से कमांड बनाना चाहते हैं, आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, और शेयर ज्यादा कर दिया करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ा करो, है ना, आर्कस नहीं, बिल्कुल। आगे बात करते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, ये तो आप जानते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे, बिहार के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन से राज्य के रहने वाले थे, बिहार के। सबसे पहले राष्ट्रपति चुने गए, और कब चुने गए, 1950 में, वर्ष में लिख लेना। भारत के पहले राष्ट्रपति कब चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1950 में चुने गए, 24 जनवरी 1950 को ही चुने गए या बनाए गए। हो सकता है कि शब्दों में टेक्निकली रूप से मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन वर्ष आप लिखिए 1950 में, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई दिल्ली में, केंद्रीय संसद भवन में, संसद भवन का एक केंद्रीय कक्ष है उसमें। तो वहां पर राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम और भारत के पहले राष्ट्रपति, इन तीनों चीजों को अडॉप्ट किया गया, एक तरीके से स्थापित किया गया। तो पहले राष्ट्रपति अंतिम बैठक के समय बने 24 जनवरी 1950 को, जो कि 2 कार्यकाल इन्होंने पूरे किए थे, 10 साल तक राष्ट्रपति रहे थे भारत के। कितने समय तक, 10 साल तक भारत के पहले राष्ट्रपति रहे थे, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है इंडिया डिवाइडेड के नाम से, ये भी लिख लेना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक है, इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड का मतलब जो भारत का विभाजन हो गया उसके आधार पर लिखिए, उसके ऊपर लिखिए, क्योंकि पाकिस्तान अलग बन गया, भारत अलग बन गया, तो भारत का विभाजन हुआ कि नहीं हुआ, तो उसी नाम से, उसी टाइटल से, उसी शीर्षक से एक पुस्तक लिखी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, इंडिया डिवाइडेड के नाम से, जो कि भारत गणराज्य के पहले राष्ट्रपति चुने गए, ठीक है। ये नोट कर लेना, और 2 बार राष्ट्रपति रहे, बिहार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। आगे बात करते हैं भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बात कर रहे हैं, यही पॉइंट है जो छपते हैं हमेशा, इन्हीं पे ध्यान देना है आपको बेटा। मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे, 1967 से 69 तक रहे थे। 1967 से 1969 तक भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जो कि हैदराबाद के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, हैदराबाद के रहने वाले थे, ये भी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। आगे बात करते हैं भारत के पहले उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सर्वपल्ली राधाकृष्ण हुए साहब, 52 से 62 तक हुए जी, 52 से 62 तक इनका भी, ये 2 कार्यकाल के उपराष्ट्रपति थे, 52 से 62 तक, है ना। 52 में 5 साल जोड़िए, और फिर उसके बाद 5 साल जोड़िए, तो 10 साल का कार्यकाल इनका भी था। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि एक दार्शनिक थे, एक फिलोसफर राष्ट्रपति के रूप में फेमस थे, फिलोसफर दार्शनिक उपराष्ट्रपति के रूप में फेमस थे, माफ कीजिए। तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था, तमिलनाडु के रहने वाले थे। कौन रहने वाले थे तमिलनाडु के, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। 5 सितंबर को चूंकि इनका जन्म हुआ, तो 5 सितंबर को इन्हीं की याद में भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है, शिक्षक दिवस। इससे पहले ये बहुत सारे विद्वान
बहुत सारी किताबें भी लिखी इन्होंने, पुस्तकों की भी रचना करी है, जाने माने विद्वान भी रहे और अलग कई यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजों में पढ़ाते भी रहे, स्कूलों में पढ़ाते भी रहे। ठीक है, तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस इन्हीं की याद में मनाया जाता है। तमिलनाडु के रहने वाले थे, नोट कर लेना। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, हालांकि संविधान में इस पद का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन ये पद बना दिया गया, जो कि 7-8 लोग, मेरे ख्याल से 6-7 लोग भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। लास्ट लाल कृष्ण आडवाणी थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय, उसके बाद ये पद नहीं है। तो गृह मंत्री कौन थे पहले? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि गुजरात के रहने वाले थे, निवासी थे गुजरात के, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बनते हैं और गृह मंत्री किनके साथ? जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार में, पहली में। ठीक है, ये नोट कर लेना। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से है। और कहाँ पे स्थित है ये? गुजरात में स्थित है, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, केवड़िया नामक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। कौन से में? केवड़िया नामक क्षेत्र के अंतर्गत है ना, जिसकी हाइट 182 मीटर हाइट है, दुनिया की सबसे ऊंची हाईएस्ट स्टैच्यू है ये। भारत के पहले शिक्षा मंत्री की बात करते हैं, नोट कर लेना, छाप लेना। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद, ये नोट कर लेना। इनका जन्म मक्का मदीना में हुआ था, सऊदी अरब के रहने वाले थे, ये इंटरेस्टिंग बात है, लिख लो आप। बाद में भारत आ गए थे, भारत में इन्होंने आज़ादी के आंदोलनों में भाग लिया और गांधी जी से बेहद प्रभावित हुए। मक्का मदीना में जन्म हुआ था इनका, अबुल कलाम आज़ाद जी का, नोट कर लेना। बाद में भारत आ गए और भारत में आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ करके इन्होंने भाग लिया और गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और गांधी जी के साथ बहुत सारे आंदोलनों में भाग लिया, पार्टिसिपेट किया और अंग्रेजों का विरोध करते थे। और मुख्य तौर पर जान पहचान या प्रसिद्धि के स्तर पर जब आए, जब इन्होंने खिलाफत आंदोलन में भी बहुत बड़े स्तर पर भाग लिया था, जो कि 1900 अगर बात करें तो 17, 18 और 20 में अपनी चरम सीमा पर था खिलाफत आंदोलन, जिसमें 2 भाइयों ने नेतृत्व किया था, एक का नाम मोहम्मद अली और एक का नाम शौकत अली था। ये दोनों भाई थे, अली बंधु के नाम से फेमस थे। इन्होंने खिलाफत आंदोलन में अपने एक समाचार पत्र भी निकालते थे, इसका नाम था कामरेड। कामरेड के माध्यम से प्रचार प्रसार करते थे और अंग्रेजों का विरोध करते थे, अंग्रेजी की नीतियों का विरोध करते थे, है ना। क्योंकि हमारे यहाँ के मुस्लिम लोगों का ऐसा श्रद्धा थी, ऐसा मानना था कि वो टर्की के खलीफा के प्रति अपनी आस्था का भाव रखते थे। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों ने टर्की के 2 हिस्से कर दिए थे अंग्रेजों ने, चूंकि अंग्रेजों का हमारे ऊपर शासन था, तो वो वाला मसला है, उसे आपको डिटेल में समझाएंगे, किसी दिन बताएंगे खिलाफत आंदोलन का। और अबुल कलाम आजाद के बारे में सुनिए, सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, सबसे, कांग्रेस के इतिहास में कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। तो 1885 से लेकर के कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, इवन आज़ादी तक ही पढ़ते हैं हम, 1947 तक पढ़ते हैं, वैसे अभी भी पार्टी चल रही है। तो सबसे कम उम्र के युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद रहे कांग्रेस पार्टी के, और सबसे ज्यादा समय तक रहे लगातार, एक बार लगातार 6 सालों तक अध्यक्ष रहे। 1941 से लेकर के 1945-46 तक कांग्रेस के लगातार अध्यक्ष रहे अबुल कलाम आजाद। तो इस वजह से भारत की आज़ादी में, भारत की आंदोलन में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति रहे। लेकिन जन्म मक्का मदीना में था, वहाँ से भारत आए थे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने और कहाँ से चुनाव लड़े? उत्तर प्रदेश के रामपुर से। उत्तर प्रदेश के रामपुर से चुनाव लड़के 1952 में। उत्तर प्रदेश में एक जिला है रामपुर, जो कि चाकुओं के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए फेमस है? चाकू बहुत अच्छे बनते हैं रामपुर के अंदर, जैसे अलीगढ़ में ताले बनते हैं, है ना, जैसे अलग अलग इंडस्ट्री हैं। जैसे कानपुर में जूते सबसे ज़्यादा अच्छे बनते हैं, या जूते का, चमड़े का, लेदर का काम होता है। ऐसे यूपी के अलग अलग जिले हैं, तो अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग उद्योग हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए फेमस है। ऐसे ही रामपुर चाकुओं के लिए जाना जाता है। तो रामपुर से 1952 में चुनाव लड़के आए और शिक्षा मंत्री बने पहली सरकार में। नोट कर लेना ये सारी चीज़ें जो मैंने कमेंटेटरी करी है। भारत के पहले कमांडर इन चीफ रहे जनरल करियप्पा, कमांडर इन चीफ सेना में, ठीक है। पहले फील्ड मार्शल रहे जनरल मानेकशॉ, है ना। जे 1947 की बात कर रहे हैं, 47-48 में जब ये पद बनाए गए भारत के पहले, तो पहले पदों पर कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा आर्मी के अंदर, और फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ, ये दोनों पदों को आप याद रखिएगा, ये पहले पद थे भारत में आर्मी के अंदर, ठीक है। आगे बात करते हैं लोकसभा के पहले अध्यक्ष। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर बने। 1952 से 56 तक इनका कार्यकाल था। 1952 से 56 तक बड़ौदा के रहने वाले थे, बड़ौदा गुजरात के। कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के। पहले जो लोकसभा अध्यक्ष थे वो कौन से राज्य के? बड़ौदा में जन्म हुआ था, गुजरात का एक शहर है, एक डिस्ट्रिक्ट है बड़ौदा, वहाँ के। गणेश वासुदेव मावलंकर पूरा नाम है इनका, ठीक है। और पहले लोकसभा अध्यक्ष थे और इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया था, उसे भी नोट कर लेना। 52 से 56 तक इनका कार्यकाल रहा, ठीक है। अब बात करते हैं भारत के पहले चुनाव आयुक्त की। बेटा चुनाव आयुक्त जो कि भारत में
लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों, विधानसभा के हों, इन सारे चुनावों को आयोजित कराता है। कौन चुनावों को आयोजित कराता है? मुख्य चुनाव माफ कीजिए, चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग का जो हेड रहता है वो कौन रहता है? मुख्य चुनाव आयुक्त। तो पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे, जो कि 50 से 58 तक कार्यकाल में रहे थे। कब से? 1950 से 1958 तक। सुकुमार सेन, सेन जैसा पीछे नाम लग जाए तो समझ जाइए कलकत्ता के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? कलकत्ता के। आज़ादी की लड़ाई में भी बहुत सारे क्रांतिकारी आपको मिलेंगे जो पीछे सेन करके उनका नाम उल्लेख आएगा। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? बंगाल के। सुकुमार सेन जो कि इंडिया के पहले चुनाव आयुक्त बने। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बने। चुनाव आयोग का प्रावधान कौन से आर्टिकल में? फटाफट कमेंट करके बताइए, ये सब पढ़ा रखा है आपको, फटाफट बताइए, फास्ट। क्वेश्चन यहां से छूटना नहीं चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश पहले हीरालाल जिकानिया, है ना, 1950 से 51 तक इनका शासनकाल रहा। 50 से 51, 1 साल तक ही रहे थे। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले न्यायाधीश की बात करें तो ये है सरोज होमी कपाड़िया। मतलब देश की आजादी में जन्म लिया और फिर मुख्य न्यायाधीश बने, ऐसे करके जी पॉइंट है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आप जानते ही हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय व्यक्ति शामिल होने वाले थे डॉक्टर नागेंद्र। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? नीदरलैंड में। स्थापना कब हुई? 1946 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1946 में हुई और कहाँ पे? नीदरलैंड में। और नीदरलैंड के बेटा कौन से शहर में? दा हेग में। दा हेग में। दा क्यों लगा रहे हैं? दा उन आर्टिकल्स का इस्तेमाल होता है इंग्लिश में, ए एन दा, ये तीनों आर्टिकल्स पढ़े होंगे आपने। दा उन्हीं चीजों के यूनिक स्थानों के आगे लगाया जाता है जो यूनिक है दुनिया में, या अपना स्थान विशेष रखती हैं वो, है ना, अपनी प्रसिद्धि की वजह से। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सिर्फ पूरी दुनिया में एक ही जगह, देश का नाम है नीदरलैंड और शहर का नाम है हेग। तो द हेग। स्थापना कब हुई? 1946 में। और पहले भारतीय व्यक्ति जो इसमें शामिल हुए उनका नाम डॉक्टर नागेंद्र सिंह, नागेंद्र प्रताप, जो भी नाम है। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन चुने गए? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष चुने गए डब्ल्यू.सी. बनर्जी 1885 में, और जो शहर का नाम था बम्बई। शहर का नाम बम्बई। कांग्रेस की पहली मीटिंग भैया 1885 में बम्बई में हुई थी, जिसमें 72 लोगों ने भाग लिया। पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी, पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और कांग्रेस की स्थापना भी 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ठीक है, और स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे वो आयरलैंड के रहने वाले थे, भारत में आ गए थे और भारतीय लोगों के प्रति सिंपैथी और सहानुभूति रखते थे। भारत के लोगों के साथ मिलकर के आज़ादी की लड़ाई उन्होंने एक तरीका से लड़ी और सिंपैथी थी, तो और एक पार्टी भी बनाई जिसका नाम कांग्रेस, और नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और उस समय वायसराय थे लॉर्ड, कौन थे वायसराय कांग्रेस की स्थापना के समय? डलहौजी थे, या कमेंट बॉक्स में बताओ कौन से वायसराय थे, मैं तो भूल गया। 1885 में लॉर्ड डफरिन, डफरिन के शासनकाल में स्थापना हुई थी कांग्रेस की। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के, जो मुस्लिम किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया अपने आप में, जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, नोट कर लेना। अब देखो, भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? 1921 में ये प्रस्ताव पेश किया गया था, और जो गुजरात के अहमदाबाद में अधिवेशन था कांग्रेस पार्टी का, तो उसमें पेश किया था हजरत मोहानी ने स्वतंत्रता का प्रस्ताव, कि भारत को आजादी चाहिए, इस बात को लेके एक प्रस्ताव रखा गया कांग्रेस के नेताओं के बीच में। इस प्रस्ताव को रखने वाले पहले व्यक्ति थे हजरत मोहानी। जगह था गुजरात, और गुजरात का शहर था अहमदाबाद, जो कि साबरमती नदी के तट पर स्थित है। किसके लिए? मैनचेस्टर बोलते हैं इसे, भारत का मैनचेस्टर। सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए, उद्योग के लिए जाना जाता है। सबसे बड़ी फैक्ट्रियां और कंपनियां इसके अंदर काम करती हैं कपड़े को लेकर के। ठीक है, आगे बात करते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर थे। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इनको मिला। रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल की धरती के व्यक्ति थे। शांति निकेतन बहुत प्रसिद्ध आश्रम रहा इनका, और शांति निकेतन आश्रम में ही एक विश्वविद्यालय, विश्व बाल भारती विश्वविद्यालय करके काफी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। ठीक है, इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहला नोबेल पुरस्कार भारत की तरफ से मिला 1913 में। कौन से क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, कृति है या रचना है, उसका नाम है गीतांजलि। गीतांजलि के लिए मिला रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। किसके लिए? गीतांजलि के, है ना। और इन्होंने हमारे राष्ट्रीय गान को भी गाया है, लिखा है, माफ कीजिए, राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता, ये भी इन्होंने लिखा है। बांग्लादेश का भी इन्होंने लिखा है, आमार सोनार बांग्ला, और श्रीलंका का भी जो राष्ट्रीय गान लिखा गया उसमें भी इनका विशेष मतलब वो है योगदान है श्रीलंका के राष्ट्रीय गान में। आगे बात करते हैं। पहला फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार डॉक्टर सी.वी. रमन को 1930 में दिया गया था। ये भी भारतीय व्यक्ति थे, हालांकि ये बाद में अमेरिका चले गए,
लेकिन फिजिक्स के क्षेत्र का कभी आ जाए, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में पहला व्यक्ति भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, डॉक्टर सीवी रमन को। वर्ष 1930 में ये नोबेल पुरस्कार मिला था डॉक्टर सीवी रमन को, रमन प्रभाव की वजह से। रमन प्रभाव इन्होंने फिजिक्स में दिया था, इनके नाम से ही वो प्रभाव जाना जाता है। ठीक है, ये बात नोट कर लेना। और इन्हीं की याद में एक दिवस भी मनाते हैं भारत में, वो दिवस में भूल गया, आप कमेंट करके बताइए कौन से दिवस की मैं बात कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय आचार्य विनोबा भावे। 1958 में इनको ये पुरस्कार मिला गया, मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इसका पूरा नाम है। कौन सा नाम है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इसका पूरा नाम है, रेमन मैग्सेसे। फिलीपींस की सरकार इसे देती है। रेमन मैग्सेसे फिलीपींस के एक राष्ट्रपति थे, उनके नाम पर सामाजिक क्षेत्र में, है ना, पत्रकारिता के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, साहित्य के अलग अलग क्षेत्रों में ये दिया जाता है, कई क्षेत्रों में दिया जाता है। फिलीपींस की सरकार के द्वारा दिया जाता है, वहां के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर। तो भारत की तरफ से पहली बार किसे मिला? आचार्य विनोबा भावे को, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले थे। महाराष्ट्र के रायगढ़ में इनका जन्म हुआ था। आचार्य विनोबा भावे का जन्म कहाँ हुआ? महाराष्ट्र के रायगढ़ में। और आचार्य विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति भी थे भारत की आजादी आंदोलन के समय। व्यक्तिगत सत्याग्रह, पर्सनल रूप से, इंडिविजुअल रूप से अंग्रेजों का विरोध किया इन्होंने पवनार आश्रम में व्यक्तिगत सत्याग्रह करके। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने भी किया व्यक्तिगत सत्याग्रह। पहले व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे थे। 1958 में इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। और जब देश आजाद हो गया तो 1951 में इन्होंने भूदान आंदोलन आंध्र प्रदेश से चलाया था। भूदान आंदोलन, जो गरीब लोग हैं, बड़े बड़े जमींदारों पर पूरी की पूरी जमीन थी, जो गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, जिनके आजीविका चलाने के लिए कोई संसाधन नहीं है, तो उनको इनके आंदोलन के माध्यम से जमीनें दी गई, खेती दी गई, जिससे कि वो अपने जीविका उपार्जन कर सकें, है ना, रोजी रोटी चला सकें। भूदान आंदोलन के लिए भी आचार्य विनोबा भावे जाने जाते हैं, जो कि 1951 में शुरू किया था। महाराष्ट्र के निवासी थे। सारे पॉइंटों को नोट कर लेना, जो कमेंटेटरी करिए, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत रत्न सबसे पहले कौन से व्यक्ति को मिला? सर्वपल्ली राधाकृष्ण को। अगर सबसे पहले की बात करते हैं तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी को दिया गया। हालांकि 3 लोगों को दिया गया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी को, और एक चक्रवर्ती राजगोपालचारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 3 लोगों को दिया गया था। ठीक है, लेकिन इनमें भी सबसे पहला पॉइंट क्वेश्चन आया है तो किसको दिया गया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी को 1954 में। भारत रत्न कब से स्टार्ट हुआ भारत में? 1954 से। ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित पहले विदेशी व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित पहले विदेशी व्यक्ति बेटा, तो भारत रत्न से सम्मानित पहले विदेशी व्यक्ति अब्दुल गफ्फार खान थे। कौन थे? अब्दुल गफ्फार खान, जिनका भारत की आजादी में बहुत बड़ा योगदान था अंग्रेजों के सामने, और गांधीवादी नेता थे। गांधी जी को हमेशा फॉलो करते थे आजादी के आंदोलन की तरह, और पश्चिम भारत का नेतृत्व करते थे। बहुत सारे आंदोलनों में इन्होंने नेतृत्व भी किया था, पश्चिम सीमा प्रांत का। जैसे मिसाल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक आंदोलन बताता हूं मैं इनका। दांडी सत्याग्रह गांधी जी ने जब शुरू किया, साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक गए। वो 12 मार्च को यात्रा शुरू करी 78 लोगों के साथ, 24 दिन पैदल चल के गए। तो वहां तक पहुंचे, कहां तक पहुंचे? दांडी तक पहुंचे, और वहां पे प्रतीक के तौर पर नमक को तोड़ा। नमक कर का विरोध किया जा रहा था। जो समुद्रों के किनारे रहने वाले गरीब लोग नमक बनाते थे, ब्रिटिश सरकार उनसे भी टैक्स वसूलती थी। ठीक है, जुल्म करती थी और शोषण करती थी, एक तरीके से बहुत सारा पैसा वसूलती थी उनसे। तो उसका विरोध करने के लिए गांधी जी ने यह हथियार अपनाया। कौन सा हथियार? सत्याग्रह का। ठीक है, और एक तरीके से भारत को साथ में लेकर के वो चले बहुत सारे लोगों को। तो उसी समय जब ये आंदोलन जगह जगह बढ़ा, भारत के विस्तार हुआ भारत के अलग अलग स्तरों पर, तो पश्चिमी सीमा प्रांत से अब्दुल गफ्फार खान ने नेतृत्व किया इस आंदोलन का गांधी जी के आह्वान पर। जैसे तमिलनाडु में नेतृत्व किया था राजगोपालचारी ने, और पश्चिमी सीमा प्रांत में किया था अब्दुल गफ्फार खान ने। तो अब्दुल गफ्फार खान ने वहां पर अपने स्थानीय तौर पर एक लाल कुर्ती नामक संगठन बनाया था, जिसे खुदाई खिदमतगार के नाम से भी जाना जाता था। कौन से नाम से? खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती संगठन कह लीजिए। अब्दुल गफ्फार खान तो गांधीवादी नेता रहे और बहुत सारे आंदोलनों में गांधी जी के साथ शामिल हुए, लेकिन इस आंदोलन से काफी प्रकाश में आए, काफी प्रसिद्धि हुई उनकी भारत की आजादी के दौरान। अब्दुल गफ्फार खान तो विदेशी व्यक्ति जिन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न दिया 1987 में दिया था। ठीक है, वर्ष भी मैंने लिखा, हाँ 1987 में ये दिया था। नाम लिख लेना, अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, क्या नाम? अब्दुल गफ्फार खान। और इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी, ये भी नोट कर लेना।
ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले कब शुरू होता है भारत में? 1965 में बेटा। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार है भारत का, सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत का, सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है भारत का ज्ञानपीठ पुरस्कार। 1965 में शुरू हुआ था। 1965 में पहले व्यक्ति जिन्होंने इसे जीता या प्राप्त किया उनका नाम था जी शंकर कुरुप। नाम लिख लेना, फिर रिपीट कर रहे हैं, जी शंकर कुरुप। 1965 में, ठीक है। मलयालम भाषा के लिए कहाँ के रहने वाले थे? केरल के। केरल के रहने वाले थे। और कौन सी भाषा के लिए मिला इनको? मलयालम भाषा के लिए मिला बेटा, नोट कर लीजिए। अंतरिक्ष में जो पहले व्यक्ति जाने वाले भारतीय थे वो राकेश शर्मा थे, 1984 में गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाले फर्स्ट व्यक्ति, पहले व्यक्ति 1984 में गए, राकेश शर्मा थे, नोट कर लेना। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री, भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? फाइयान था। और फाइयान किसके दरबार में आया था? ये आपको पता होना चाहिए। पहला चीनी यात्री जो भारत आया जिसका नाम था फाइयान था, उस समय शासनकाल चल रहा था गुप्त साम्राज्य का, गुप्त डायनेस्टी का समय था भारत में। 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक गुप्त डायनेस्टी का समय रहता है। और जो फाइयान तब आया था उस समय भारत में थे जो राजा थे, जो सम्राट थे, शासक थे गुप्त साम्राज्य में, वो थे विक्रमादित्य। या परम भागवत की उपाधि या विक्रमादित्य की उपाधि के नाम से जाने जाते हैं, या चंद्रगुप्त सेकंड के नाम से वो जाने जाते हैं। उनके समय में फाइयान भारत आया था, पहला चीनी यात्री था भारत आने वाला। बहुत सारे आए, जैसे हिंसाग भी आया था, इत्सिंग भी आया था, और भी बहुत सारे यात्री आए। आगे बात करते हैं मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज। तो मुगल दरबार में पहला अंग्रेज आया था हॉकिंस। मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कैप्टन हॉकिंस था, जो कि 1608 में आया था बेटा। कौन सी वर्ष में आया था? 1608 में आया था। नोट करते चलना, वर्ष भी है ना। 1608 में कैप्टन हॉकिंस आया था, जो कि कहाँ पे आया था? सूरत बंदरगाह पर आया था। और उस समय शासन में कौन थे? जहांगीर थे। जहांगीर से आगरा में आकर के मुलाकात करी थी। कहाँ पे? आगरा में आकर के कैप्टन हॉकिंस से मुलाकात करी और व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी। उसी आधार पर हॉकिंस, जहांगीर ने व्यापारिक फैक्ट्री या कोठी या कारखाना खोलने की अनुमति दी। तो आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री लगाई इन्होंने 1611 में, जो कि एक असफल हो गई, नहीं चल पाई। लेकिन उसके बाद 2 साल बाद 1613 में सूरत में पहली सफलतम फैक्ट्री लगाई अंग्रेजों ने। तो इसे भी नोट कर लेना। तो पहला व्यक्ति कैप्टन हॉकिंस था, जो कि हेक्टर नामक जहाज से आया था। कौन सी जहाज से? हेक्टर नामक जहाज से। इसको जहांगीर ने खुश होकर के, चूंकि फारसी भाषा अच्छी बोलता था, तो इसे खान की उपाधि भी दी थी। भारत आने वाले जो पहले राष्ट्रपति थे अमेरिका के, वो डेविड आइजनहावर थे, जो 1959 में आए थे। भारत आने वाले पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट डेविड आइजनहावर थे, डेविड आइजनहावर, जो कि दिसंबर 1959 में भारत आए थे। और भारत के साथ साथ आगरा भी आए थे, और आगरा के साथ साथ एक गांव में भी आए थे। उस गांव में आजकल हम निवास भी करते हैं। उस गांव का नाम था लड़मदा। वहां पर भी ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे और भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे। उस समय इनके साथ इंदिरा गांधी जी भी थी, और बहुत सारे डिग्निटीज थे, जाने माने प्रतिष्ठित लोग थे। जैसे हरवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी थे। जैसे तेजी बच्चन, अमिताभ बच्चन की माता जी भी थी। तो बहुत सारे जाने माने लोग आगरा की यात्रा पे थे, इनके साथ में थे। और आगरा के साथ इन्होंने एक गांव का घूमने का प्लान बनाया। तो जवाहरलाल नेहरू जी के साथ उस समय एक लड़ामदा बिचपुरी के अंतर्गत गाँव आता है, वहां पर जाए थे। उस समय पहले ब्लॉक प्रमुख थे ठाकुर टीकम सिंह जी, जो हमारे दादाजी थे। उन्होंने इनका स्वागत किया, आगवानी की थी। मुझे एक बड़ा हर्ष का विषय रहता है हमारे लिए। हम भी कहीं जाते हैं या कोई भी हमसे पूछता है तो इस विषय में जानकारी देने में बड़ा हर्ष और संतोष का विषय होता है, क्योंकि हमारे पूर्वजों के समय में ये सारा काम प्रतिष्ठित रूप से हुआ था उस समय 1959 में। ठीक है, आगे बात करेंगे। ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले व्यक्ति, ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे। और यदि आप चाहेंगे तो ऑफलाइन अपने बच्चों को, सेंटर वाले क्लास, जो ऑफलाइन हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इस क्लास को देखेंगे, इसके बाद आप जानना चाहेंगे, मन के अंदर उत्सुकता होगी, तो फोटोग्राफ्स भी है हमारे पास। वो फोटोग्राफ्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बताएंगे। किन के बारे में? राष्ट्रपति जी के और जवाहरलाल नेहरू जी के, जो आए थे हमारे गाँव लड़मदा में उस समय के। तो ब्रिटिश सांसद बनने वाले, ब्रिटिश में सांसद बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, भारत के व्यक्ति थे, लेकिन सांसद कहां पे जाके बने? इंग्लैंड में। तो एकमात्र व्यक्ति जो ब्रिटिश के सांसद रहे वो दादा भाई नौरोजी। इसे भी छाप लेना, नोट कर लेना। पहला समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था? इंडिया का तो था नहीं वैसे, जो अंग्रेज था, जेम्स अगस्टस हिक्की। ठीक है, लेकिन अखबार कौन सा शुरू किया था? बंगाल गजट, द बंगाल गजट, बंगाल से। भारत के पहले CDS स्वर्गीय बिपिन रावत जी, निधन हो गया इनका दुर्भाग्यवश एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। पहले CDS बिपिन रावत जी थे और दूसरे CDS हैं अनिल चौहान जी इस समय। ठीक है,
पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री भारत आने वाले कौन थे? हेराल्ड एमसी मिलान, जी 1958 में आए थे। हेराल्ड एमसी मिलान पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो भारत के दौरे पर आए आजादी के बाद। स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले व्यक्तिगत व्यक्ति थे अभिनव बिंद्रा। इन्होंने चीन के ओलंपिक खेलों में, जो 2008 में चीन की राजधानी बीजिंग में ओलंपिक खेल हुए, तो व्यक्तिगत स्पर्धा में 10 मीटर की राइफल शूटिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले अभिनव बिंद्रा चीन के ओलंपिक खेलों में। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले जो पहले भारतीय व्यक्ति थे वो थे मेहर सेन। इन्होंने 14 घंटे 45 मिनट में इंग्लिश चैनल को पार किया था। इंग्लिश चैनल एक समुद्र का हिस्सा है बहुत बड़ा, जो कि ब्रिटेन में स्थित है। कहां पे स्थित है? ब्रिटेन में स्थित है। आप मानचित्र के माध्यम से आपको कभी बताएंगे तो इंग्लिश चैनल का क्या रूप है, कहां पे स्थित है, वैसे मैंने आपको बता दिया ब्रिटेन में स्थित है। इससे 14 घंटे 45 मिनट में तैर करके इन्होंने पार किया था। इनका नाम मेहर सेन, जो कि कलकत्ता के रहने वाले थे। तो ये है ल्यूसेंट की दूसरी स्टैटिक जी की क्लास। आपको कैसी लगी अवश्य कमेंट करके आप बताएंगे, और लाइक करना ना भूलेंगे। क्लास को लास्ट में लाइक कर दिया करो, लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं, और लगातार स्टैटिक जी की क्लासों को आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आपका जो आने वाला पेपर है उसमें कोई भी क्वेश्चन हम जीएस में बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, चिंता मत करो। पूरे में से पूरे नंबर दिलवाने हैं आपको, बस आप देखते रहिए और जुड़े रहिए, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के मित्रों के साथ करते रहिए। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए मस्त रहिए। नमस्कार।